हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा बायोमोलिक्यूल के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आज हम बात करेंगे फैट की और लिपिड की। तो क्या है फैट? सुनते तो हैं, कभी कभी हम मोटे लोगों को देखते हैं तो कहते हैं फैटी है। तो क्या फैट का मतलब होता है मोटा होना या फिर कुछ और है फैट? अगर फैट की आप बात करोगे तो ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होता है और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो फिर ये डिसॉल्व किस में होता है? ये अल्कोहल में डिसॉल्व होता है, एस्टर में डिसॉल्व होता है। और अगर इसके हम कंपोनेंट की बात करें कि ये किस चीज से बना होता है, तो आपका जो फैट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अगर आसान भाषा में हम बोले कि फैट या लिपिड क्या है, तो देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो वसा। वसा सुनते भी हो आप। तो लिपिड और फैट दोनों एक ही चीज है, बट कॉमन लैंग्वेज में हम लिपिड को फैट कहते हैं। अगर इसके खोज की आप बात करोगे तो लिपिड शब्द किसने दिया था? अगर लिपिड शब्द की बात करो तो लिपिड शब्द दिया था विलियम ब्लोर ने। ठीक है, विलियम ब्लोर ने दिया था 1943 में। और ये जो शब्द आया था ये आया था आपका ग्रीक के लिपियोस से, ठीक है, लिपियोस से आया था, जिसका मतलब होता है वसा। तो ये है आपका जो बाद में कन्वर्ट हो गया लिपिड में। अब लिपिड का काम क्या है हमारी बॉडी में? तो देखिए हमारी बॉडी में एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो फैट और कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उसमें भी जो फैट होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। अब फैट भी 2 टाइप्स के होते हैं, अगर जनरल वे में आप जानोगे तो। वो कौन कौन से टाइप होते हैं? तो एक होता है गुड फैट और दूसरा होता है बैड फैट। गुड फैट हम कहते हैं ब्राउन फैट को और बैड फैट कहते हैं हम व्हाइट फैट को। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो ये गुड फैट होता है जिसे ब्राउन फैट कहते हैं, इसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, लेकिन जो व्हाइट फैट होता है इसके इंक्रीमेंट से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, जिससे कि हमारे बीपी और भी हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। अब अगर हम फैट के टाइप्स की बात करेंगे तो फैट 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि गुड फैट एंड बैड फैट। लेकिन अगर उसके कंपोनेंट के हिसाब से हम बात करेंगे तो ये 3 टाइप्स का होता है। पहला सिंपल लिपिड, दूसरा आपका है कंपाउंड लिपिड एंड तीसरा है डेराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड क्या है? सिंपल लिपिड में आता है आपका एनिमल फैट, प्लांट फैट, ठीक है। और कंपाउंड लिपिड में आपका आता है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या है? तो हमारा जो सेल होता है उसका मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कौन बनाता है? तो ये बनाता है फॉस्फोलिपिड। उसके बाद अगर ग्लाइकोलिपिड की बात करोगे तो ये एक कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अब लाइपोप्रोटीन की अगर बात करेंगे तो ये आपके ब्लड में लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसका मतलब कि ये भाई साहब क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किसके? तो लिपिड के। अब इसके बाद हम देखेंगे डेराइव्ड लिपिड। देखिए डेराइव्ड लिपिड वो है जो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के टूटने के बाद बनते हैं। इसका मतलब क्या है? जो कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड से बने उसको हम कहते हैं डेराइव्ड लिपिड। अब डेराइव्ड लिपिड में क्या क्या है? तो देखिए डेराइव्ड लिपिड में आपका है टेरपेन्स एंड आइकोसेनोइड। साथ ही इसमें क्या होता है? तो आपका कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, फैटी एसिड, ये सब किसके पार्ट हैं? तो ये पार्ट है आपके डेराइव्ड लिपिड का। अब हम जानेंगे कि लिपिड का और क्या क्या काम है। अगर लिपिड के और कामों की बात की जाए तो देखिए लिपिड सबसे पहला कि ये एनर्जी का अच्छा सोर्स है, ठीक है। क्या है ये? एनर्जी का
गुड सोर्स है, ठीक है, एनर्जी सोर्स। उसके बाद दूसरा अगर कहा जाए तो ये क्या करता है, ये एज अ हॉर्मोन्स के रूप में भी काम करता है, ठीक है, ये हॉर्मोन्स प्रोडक्शन में भी काम करता है। ये आपका क्या करता है, जो विटामिन होता है ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कैसे फैट है, तो ये आपके फैट सॉल्युबल फैट है, ठीक है। तो ये इनके भी प्रोडक्शन में क्या करता है, विटामिन के डिसॉल्व होने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और कौन से विटामिन के, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक। उसके बाद हार्मोन्स प्रोडक्शन में ये किसका प्रोडक्शन करता है, तो स्टेरॉइड का, स्टेरॉइड का, ठीक है। तो ये रहा आपका लिपिड का काम। और साथ ही लिपिड का एक और काम है, मैंने बताया ना फॉस्फोलिपिड के बारे में, ये क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर देता है आपकी सेल को। तो इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चर देने का भी इसका काम होता है। और वो कौन करता है, तो वो करता है आपका फॉस्फोलिपिड। तो ये रहा लिपिड, और जिसका फंक्शन भी आपने जान लिया, इसके काम भी जान लिए, इसके टाइप्स भी जान लिए, और ये किससे बना होता है ये भी आपने जान लिया। अब हम आगे किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या है, देखिए ये भी एक मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स ही है। अब ये है क्या, अगर इसकी बात करो तो ये आपका फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ कंपोनेंट है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये आपका लाइफ है। कैसे, क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है डीएनए और आरएनए का। अब इस लिपिड को आप देख रहे हो ना, ये लिपिड का स्ट्रक्चर। अब इसमें आप देखोगे कि शुगर, फॉस्फेट एंड तीसरा क्या है, तो नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये चीजें होती हैं। अब ये बना किससे है, अगर इसके टाइप्स की बात आप करो तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड बना किससे है। तो ये तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है आपका फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। दूसरा है आपका शुगर, जिसमें कि 5 कार्बन पाया जाता है, ठीक है। कार्बन कितने होते हैं इस शुगर में, तो 5 होते हैं, जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं, शुगर जिसको पेंटोज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, तो आपका होता है नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस क्या है, आपने फॉस्फेट को भी जान लिया। फॉस्फेट का काम क्या होता है, तो देखिए ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसमें जो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस है, ये तीनों मिलके, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड, ठीक। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से जुड़ जुड़ के किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो वो बनाते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब इस न्यूक्लियोटाइड को, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने का जो काम करता है, वो करता है आपका फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट जोड़ने का काम करता है और शुगर क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि उसके स्ट्रक्चर को एक बेस देता है। फिर नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या है, तो ये इनके बीच में इनको एक दूसरे से बांधे रखता है। ये तीनों चीजें हो गई। अब जब 13 या 13 से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं डीएनए। इसका मतलब आप जान गए ना कि डीएनए कैसे बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड से, और आरएनए कैसे बनता है, तो वो भी किसका पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड का। तो अगर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के टाइप कितने हैं, तो 2 टाइप होते हैं, डीएनए और दूसरा है आपका आरएनए। अब डीएनए में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अगर इसकी बात करें तो देखिए डीएनए में पाया जाता है आपका, डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है, और इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है, डीऑक्सी
राइबोज शर्करा पाई जाती है, और आरएनए में पाई जाती है सिर्फ राइबोज शर्करा। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसमें कौन सा पाया जाता है? डीएनए में डिऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि हमने फॉस्फेट भी जान लिया, शुगर भी जान लिया, अब हम जानेंगे नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या है, जो कि पार्ट है किसका? आपका न्यूक्लिक एसिड का। तो आप यहां पे देख रहे हो ना ये स्ट्रक्चर, ठीक, ये आपका शुगर, ये ठीक है, ये आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसका निर्माण करते हैं? तो नाइट्रोजनस बेस पेयर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। ये अब हम जानेंगे क्या कि भाई नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या है। तो अगर नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात करोगे तो देखिए ये 2 टाइप का होता है, ठीक है, प्यूरीन और पिरिमिडीन, सॉरी पहला एंड दूसरा क्या है? पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। अब प्यूरीन में क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए प्यूरीन में पाया जाता है आपका एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पिरिमिडीन में पाया जाता है आपका साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अब जो ये थाइमिन होता है ये डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है आपका आरएनए में। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड। अगर आसान भाषा में आप जानोगे तो न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर का क्या है? कंपोजिशन है, जिससे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है, और ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं डीएनए और आरएनए, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है जिसका मैंने वीडियो बनाए रखा है। ये वीडियो आपको बताएगा कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है और ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा टॉपिक। और भी चीजें जो आपको समझ में नहीं हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रही हो, आपको उसे सिंपल लैंग्वेज में जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, फिर उस पर भी वीडियो हम बना देंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।